खड़ा तो आए तो बोलो लगी तुम्हारे आने से उसके जाने से तुम्हारी टेढ़ी आंख वैसे ही भैया, तुम्हारे अंदर फफूंदी वैसे ही चल रही। अरे कौन के घर में को आ रहा हो को जा रहा हो, हमें बुलाया था हम आ गए और बेडरूम के ना चाय पी के पानी में जय श्री राम कर हम जी जा रहे भाई। हाथ तो बाबू को सुन बैठो देखो मैंने वहां ये क्या चक्कर है, इसमें आदमी छोटा हो जाता है, इससे बड़ा नहीं हो सकता। मैं किसी के घर में बनती है बन रही होगी, कोई आ रहा होगा कोई जा रहा होगा, नहीं जा रहा हो तो हमारे न आने से न जाने से हमें कोई नहीं, हमें बुलाया है हम जी। तुम्हारे घर में क्या चल रहा है, जिसके स्वयं के घर शीशे के हों वो दूसरे के गथ में पत्थर नहीं फेंका करते। और आजकल तो भैया शीशे के घर सभी के हैं। तो पूना के बाप की बेटा से बेटा की बाप से बहू की सास से सास की दामाद से फलाने सबन की पट रही हो ना ने कहीं ना कहीं अंटा लगा हुआ है। तो अपने घर में जब शीशा का घर बना है तो दूसरे के घर में पत्थर फेंकोगे महाराज तो वो कहीं बाने फेंक दो तो तुम्हारे टूटे हुए आराम से। अगर जीवन में तुम्हें भगवान को जाके कुछ बताना है, अभी तक जो भाई सो भाई जो हुआ सो हुआ, अभी भी टाइम है, अभी भी जो छुमंतर ये फकूदी छोड़ दे, ये फफूंदी छोड़ना बंद कर, ये कल्याण नहीं करता। इसमें इससे उनका सदा अभ्युदय होने लगा और शत्रु अपने आप नष्ट होने लगे। आप भगवान को पकड़ लो, आपके जितने शत्रु में ईर्षा करने वाले जे गर्त मत लगाना कि जे जी है अजय तो भगवान जाने भी अपने आप परास्त हो जाएंगे। और आप चाहो कि हम उनसे ईर्षा करके द्वेष करके कलेश करके वाद अपवाद विवाद अपवाद ये करके आप जब पा जाओगे नहीं पा सकते। आप तो अपनी बात भगवान पे छोड़, बात अपवाद विवाद में फंस गए महाराज तो उलझ जाओ। एक समय उसी अवसर पर जब राजा हाटकेश्वर क्षेत्र में आए तब उन्होंने देखा कि महाकाल देव के समक्ष अनेकों अनेक देश और दिशाओं से श्रेष्ठ ब्राह्मण वह आए हुए थे। वे सब वेद पाठ में तत्पर थे। हाटकेश्वर क्षेत्र में कथा में आनंद आ रहा हो तो बोलो मेरे भाई। हाटकेश्वर क्षेत्र में महाराज महाकाल का मंदिर है और वहां पर परंपरागत सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आ गए जो उच्चारण कर रहे थे, सब देव वेद पाठों का उच्चारण कर रहे थे, तत्पर भी थे और परस्पर देव ऋषि मुनि तथा प्राचीन राज ऋषियों की कथाएं बता रहे थे। प्राचीन हम कौन है? प्राचीन प्राचीन हम अपनी प्राचीन काल सभ्यता को न छोड़े, हम अपनी प्राचीन काल सभ्यता को नहीं छोड़े। अगर हम छोड़ देते हैं तो समझ लो कि हमने सब कुछ कमा। मैं तो अमेरिका में भी था, मैंने अमेरिका में भारतीयों को देखा है कि उस समय जो श्रावण मास का अधिक मास चला था शायद, है ना, था ना, तो मैंने वहां देखा किस तरह से पूजा कर रहे थे। जल अभिषेक भगवान शंकर का नौकरी कर रहे थे, लेकिन देव मंदिरों में आके जल अभिषेक, दूध अभिषेक, फलाना अभिषेक, माता बहन बेटी सब लगे हुए थे। मेरी छाती गदगद हो रही थी कि अमेरिका जैसे देश में हमारे भारतीय इस तरह से माने अपनी संस्कृति को माने कहां ऊपर ले जा रहे हैं और बता रहे हैं कि हम भारतीय हैं, हम सनातनी हैं। हम आप सनातनी होकर भी कमजोर हो जाते हैं।
अपने भारत जैसे राष्ट्र में भी हम अपनी कमजोरी कर देते हैं। अभी तक वो कहते हैं हम सर्कुलर देश, बात चल रही है इस समय बहुत, जे पब्लिक डोमेन में चल रहा है सर्कुलर देश। जो सर्कुलर देश के मानते, जो हमारे भगवान को, हमारे मंदिरों को, हमारी आस्था को नहीं समझते थे महाराज, उनने नीचे दबा दिया था। आज असम में कल असम में परसों आपके हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे महाराज, कामाख्या देवी असम में, वहां पर भी 450-500 करोड़ रुपए का कॉरिडोर बना रहे महाराज। और साफ कह दिया कि जिन्होंने आज तक 1947 से 75 साल की आजादी में अपने मंदिरों को, अपने धर्म को, अपने सनातन को, अपने सिद्धों को, अपने महापुरुषों को, अपने वेदों को, शास्त्रों का जिन्होंने अनदेखा किया है, उन्होंने बहुत बड़ी भूल की है। बोलो सच्चे दरबार की जय। साफ कह दिया बहुत बड़ी भूल की। क्या मैं अपने पिता को पिता कहूं कि नहीं कहूं? क्या मैं अपने धर्म को धर्म कहूं कि नहीं? क्या दिवाली को दिवाली न कहूं मैं? होली को होली न कहूं? राखी को राखी न कहूं? क्या नवरात्र को न कहूं? किसके डर से नहीं कहते? किसके चक्कर में? किसके चक्कर में? भाई सभी को अपने अपने धर्म के प्रति आस्था रखने का अधिकार है, लेकिन हम किसी के डर से अपने धर्म की गाथा लगाएं। हम किसी के डर के मारे अपने धर्म को छोड़ दें। ये कौन सी संस्कृति है? शाहजहां ने कभी नहीं छोड़ी थी। एक मंदिर था, आप समझ लो महाराज, जब वो मद्रास से दिल्ली की तरफ जा रहा था, मद्रास से दिल्ली की तरफ, और रास्ते में ही मथुरा वृंदावन के बीच में महाराज कौन सा केशव देव मंदिर था, जिस पर बिजली चमक रही थी, सुंदरता भव्यता थी। और शाहजहां ने रास्ते में अपने सैनिकों से कहा, कौन सा है ये मंदिर? बोले ये केशव देव का मंदिर है। बोले एक काम करिए, इस मंदिर को खत्म करो, इसके कमरे खत्म करो, लाइट मुझे अच्छी नहीं लग रही, इस पर मस्जिद बना के मैं यहाँ पर लौटूंगा ना, लौट के मैं यहाँ अपना जो है वो पढ़ूंगा। क्या दिमाग? हम आप कहां सो रहे हैं? कभी नहीं, कभी नहीं। अरे वो तो ऐसा इस समय ऐसा महान राजा राम का मंदिर बनना, सनातन का जागृत होना, और इस समय जो मोदी और योगी को जहां पर लाके भगवान ने पैदा कर दिया है, आप अपने भाग को सुनाओ। अगर हम नहीं जागे, सनातन ही हमारा आत्मा है, सर्वस्व है सनातन। हम किसी के धर्म का विरोध नहीं करते, लेकिन हमारे धर्म पर जो उंगली उठाएगा, हम डंके की चोट उसका विरोध करें। इसके लिए अगर प्राण जाते हैं तो मौत एक बार होती है, बार बार नहीं होती। बोलो सच्चे दरबार की जय। बोलो बालाजी धाम की जय। अपने धर्म को न बचा पाए, अपने माता पिता की रक्षा न कर पाए, अपनी राज की रक्षा न कर पाए, वेदों की रक्षा न कर पाए, अपने संत महात्माओं की रक्षा न कर पाए, अपनी भारत भूमि की रक्षा न कर पाए, तो हमारा अपनी माँ के गर्भ से जन्म लेना धिक्कार है। ऐ संतो महात्माओं, भारत हे महात्माओं, कुछ नहीं भाता है जब रोग ये लग जाता है। बुलाओ बुलाओ, अरे मेरे राम को बुलाओ, मेरे कृष्ण को बुलाओ, मेरा इलाज तो कराओ। कुछ नहीं भाता जब भक्ति का रोग ये लग जाता है। मीरा ने यही तो कह दिया तुम्हारा। ऐ सनातनियों, आपके साथ जो जीवन निकालने में आनंद आता है वो संसार में नहीं आता है। संसार
संसार तो केवल मतलब ही है, संसार मतलब से बात करता है, लेकिन संत जो है समर्पित भाव से, भक्ति भाव से बात करते हैं। संतों के साथ जो आनंद आता है, मीरा ने साफ कह दिया, वो संसार के साथ नहीं आता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। कहां चलो, इधर कहीं, अरे हम महाकाल में आगे मिल पाए महाराज। महाकाल देव के समक्ष अनेक देशों और दिशाओं से श्रेष्ठ ब्राह्मण आए हुए थे। ये भी हो गया राजन, तुम प्रतिवर्ष बैसाखी के भी हो गए। राजा ने कहा, आप लोगों ने जो कुछ पूछा है वो यद्यपि गोपनीय रहस्य की बात है। ब्राह्मण ने पूछ लिया। राजा ने कहा, विप्रवरो, आप लोगों ने जो कुछ पूछा है वो यद्यपि गोपनीय रहस्य की बात है, यद्यपि मैं आपसे कहूंगा प्राचीन काल की बात है। बोलो सच्चे दरबार की जय। लगी कदम हमने कहा ना भाई, प्राचीन काल की बात। मैं वैदिश नगर के वैश्य कुल में उत्पन्न हुआ था। मैं वैदिश नगर के वैश्य कुल में उत्पन्न हुआ था। मेरे पास धन का सर्वथा अभाव था, धन की कमी। मेरे भाई बंधु पग पग पर मेरा निरादर करते थे। मेरे भाई बंधु सगे संबंधी मेरा निरादर करते थे। अंत में उन्होंने मुझे त्याग दिया। मैंने कई बार कहा है कि जेब है ये बीमारी बहुत बड़ी खत्म है। हम अपनों को ही त्याग देते। इतने होशियार बनते हैं, इतने होशियार बनते हैं महाराज कि अपने के अंदर ही जो बीमारी पैदा कर देते हैं। आप सुनो, तब मैं अपनी पत्नी को साथ लेकर परदेश को चल दिया और स्वराज्य देश को धन धान्य से संपन्न सुनकर मन में उसी का चिंतन करते हुए चला गया स्वराष्ट्र देश। और मार्ग में भिक्षा अन्न भोजन करता था। मार्ग में क्या करता था? भिक्षा मांग के। मैं क्रम से आगे बढ़ते बढ़ते अनर्थ देश में चमत्कारपुर के समीप आ पहुंचा। वहां मैंने स्वच्छ जल से भरा हुआ सरोवर देखा जो कमल वन से सुशोभित था। भूख प्यास और थकावट से बहुत कष्ट पा रहा था। वहां पहुंचकर मैंने सरोवर के समीप जल से स्नान किया। तत्पश्चात मेरी स्त्री ने मुझे, नाथ इस जलाशय से कुछ कमल संग्रह कर लीजिए जिससे आज का भोजन चले। कमल ले लो, भोजन बन जाएंगे। ये पास ही इंद्रपुरी के समान मनोहर नगर दिखाई देता है। वहां चलकर इन कमलों को बेच लेना चाहिए। तब मैंने बेचने के लिए बहुत से कमल संग्रह कर लिए और चमत्कारपुर में आकर सब और भ्रमण किया, किंतु कोई भी मनुष्य उन कमलों को खरीदने वाला नहीं। जब समय खराब आता है महाराज, आप समझ लेना, हमें 10 पैसे की भी आवश्यकता लगती है। मैंने कई बार कहा, मैंने तो कई ऐसे समय निकाले महाराज ब्रेड में। किसमें? मैं भोपाल में फंस गया महाराज। उस समय नौकरी वोकरी के चक्कर में, मैं जी 1977 की बात बता रहा हूँ। उस समय मेरे पास 50-60 रुपए थे केवल भोपाल भी पहुंचना। कितने थे? 40-45 रुपए होंगे, ज्यादा मुझे ध्यान नहीं आया। भोपाल का किराया केवल 6.5 रुपए था उस ट्रेन का। कितना? तुम हंस रहे हो भाई, हम प्राचीन आदमी है, पुराने आदमी है। भोपाल पहुंच के स्टेशन पे उतरे, पैदल एमएलए रेस्ट हाउस पहुंचे। कुछ विधायक रहते थे, सोने को जगह नहीं थी।
विधायकों के रेस्ट हाउस में रुक जाकर ऐसी नौकरी की चाहत में घूमते फिरते 10-12 पैसे 15 पैसे चाय आ जाती थी ज्यादा से ज्यादा उस समय। लगभग 35 पैसे या 40 पैसे की ब्रेड आ जाती थी उस समय। एक ब्रेड से पूरा टाइम, लेकिन भूखे कब तक 5-7-8 दिन। 1.5 रुपए में थाली मिलती थी। कितने में भोजनालय 80 आ रही होगी, मैं समय बता रहा हूँ। 1.5 रुपए। अब कुछ वहां पर जो मंत्रियों के बगले बोले तुम्हारी लग रही है नौकरी, आज आदेश कर देंगे, कल कर देंगे, कल कर देंगे, आज कर देंगे, हुआ ही नहीं। रुकते रुकते 10-12 दिन हो गए, पैसा हुआ खत्म। क्या हो गया? खत्म पैसा। अब पैदल घूम लेते थे, नहीं उस समय उम्र थी तो चलने फिरने में तो चलो पैदल चलेंगे, अपने टेम्पो में नहीं बैठेंगे, वाहन में नहीं बैठेंगे। मेरे पास घड़ी थी उस समय। क्या थी महाराज? क्या घड़ी? तो घड़ी मैंने बेची 20-22 रुपए में उस समय। कितने में? क्या आपको अजीब लग रहा हो? मैं ऐसा नहीं, जो जीवन में जो संघर्ष किया है वो देखा है। चिंता क्या थी कि भैया नौकरी लगे ना लगे, अब घर हिलने लगे, यानी भोपाल से पैदल ग्वालियर तक बाहर खड़ा हो गया। तो आप अंदाज लगा सकते हैं जब पैसा नहीं होता है। बात चूंकि पैसे की चलिए, इसलिए मैंने बात कही, नहीं होता था वैसे बहुत बड़ा मन जीवन में अगर संघर्ष नहीं है आपके में, तो आप अपने जीवन की पहचान कर ही नहीं पाओगे। आज भले ही आज सब कुछ सुख सुविधाएं व्यवस्था है, लेकिन उसको याद करते रहो जहां से आपका यहां से प्रारंभ होता। अगर उसको याद करते रहोगे तो जीवन में सफल रहोगे। महाराज जीवन में सफल अर्थात भूख के मारे मुझ में दुर्लभ हो रहा। मेरा गला सूख रहा था, बात आ रही है वही, पैसा नहीं हो, धन नहीं हो, संपत्ति नहीं हो और आपकी बात बिगड़ रही हो। मारे गला सूख रहा। उस समय सूर्य अस्त हो रहा है। देखिए कथा को पहचानिए बात, सूर्य अस्त हो रहा है। तब मैं वैराग्य भाव से प्राप्त होकर स्त्री के साथ एक टूटे फूटे मंदिर में गया। और उन कमलों को पृथ्वी पर लगकर लेट गया। तदंतर आधी रात बीत जाने पर मैंने गाने की ध्वनि सुनी। एक टूटा फूटा मंदिर था, मैं कमल के फूलों को रख के सो गया। आधी रात्रि को मैं क्या देखता हूँ, गाने की ध्वनि सुनी। तब मेरे चित्त में विचार हुआ कि निसंदेह आज यहाँ जागरण का पर्व है। आज यहाँ जागरण का पर्व है, अतः चलूं। यदि कोई मेरे इन कमलों का मूल्य देकर लेगा तो भोजन की व्यवस्था हो जाए। ऐसा निश्चित करके कमल लेकर मैं अपनी पत्नी के साथ जहां से गीत की ध्वनि आ रही थी उसी ओर चल दिया। वहां जाने पर मैंने देवताओं के स्वामी भगवान महाकाल को श्वेत ध्वजों के द्वारा पूजित होते देखा। वो ब्राह्मण महाकाल की पूजा वे ध्वज भगवान के आगे बैठकर जप और गीत में लगे थे। कोई नृत्य करते, कोई गीत गाते, कोई होम करते और कोई धार्मिक उपाख्यान करते थे। तब मैंने एक व्यक्ति से पूछा यहाँ क्यों जागरण किया जाता है। उसने बताया कि आज भगवान महाकाल की प्रसन्नता के लिए उपवास परायण ब्राह्मणों द्वारा भक्ति भाव से जागरण किया जाता है। आज वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि और पूर्णिमा इस समय जो मनुष्य भगवान महाकाल के भक्ति पूर्वक जागरण करता है वो निश्चित ही स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। अच्छा, बालाजी धाम की उपमा महिमा जो बाहर से यात्री तीर्थ यात्री आते तो आप जैसे भक्त सुनाते होंगे ना भाई,
यहाँ की महत्वता क्या है, वास्तविकता क्या है, यहाँ की सिद्धता क्या है, सिद्धपीठ कैसा है, बालाजी का चमत्कार क्या है, मैया का चमत्कार क्या है, यहाँ के भक्त संत और महात्मा और यहाँ के पीठाधीश जो भी है, यहाँ के महंत है, उनकी दिनचर्या क्या है, वे बताते कि नहीं? भाई आपको जब कोई बताएगा तभी तो बात आगे चलेगी। तो महत्वता इसलिए मालूम पड़ गई, तब उस महाकाल की महत्वता ये निश्चित उस लोग को प्राप्त हो। तब मैंने कहा भद्रे पुरुष, मेरे पास कमर के बदले और इनको ले लीजिए और बदले में मूल्य दे दीजिए जिससे मेरा भोजन चल सके। तब उसने 3 पल स्वर्ण मारा, तब उसने 3 पल स्वर्ण देना चाहा। ये देखकर मैंने सोचा कि स्वयं ही क्यों न इन कमलों से देवेश्वर महादेव जी की पूजा करूं। मैं क्यों नहीं करूं? भाई इनको किसी को दूंगा तो जीवन चढ़ेंगे, जब मैं इसका लाभ क्यों न ले लूं। इन कमलों के पुष्पों को महाकाल भगवान को मैं क्यों न समर्पित कर दूं। जान पड़ता है पूर्व जन्म में मेरे शरीर से कोई भी पुण्य तो नहीं हुआ, आज तक मेरे शरीर से कोई पुण्य नहीं हुआ, इसलिए मैं क्या करूं। मेरी प्रिय वादनी पत्नी का गला भी भूख के मारे सूखा जा रहा है। इसमें संदेह नहीं कि यदि अन्न उपलब्ध नहीं हुआ तो ये कल जीवित नहीं रह सकेगी। हमारा बड़ी विडंबना है, समय जो कराता है ना, आपका ताको हल्के में मत लेना। जिस संसार में के बिहारी अच्छा वो सोचने लगा महाराज, बोले इसमें संदेह नहीं है कि यदि अन्न उपलब्ध नहीं हुआ तो ये कल जीवित नहीं रहेगी। इस चिंता में पड़े हुए मुझसे मेरी विनयशीला पत्नी ने मधुर वाणी से कहा, नाथ धन के लोभ से इन कमलों का विक्रय मत कीजिए। मेरी धर्म पत्नी ने मुझसे कहा, हे नाथ धन के लोभ में पड़ के इन पुष्पों का विक्रय मत करना। आज अपने पास अन्न न होने से स्वतः उपवास का व्रत योग लग गया है। आज वैसे तो उपवास किया जाता है, लेकिन ये भी प्रभु की दया है कि आज इतना बड़ा योग महायोग है, पूर्णिमा का दिन है, महाकाल की पूजा होना है और हमारे पास पुष्प है, हम व्रत धारण किए। भूख के कष्ट से हम अब तक तो जागते ही रहे, शेष रात्रि में और भी जागरण कर लेंगे। हमने सरोवर में दिन के समय स्नान करके देव पूजन किया ही था। भूख के मारे हम जागते रहे, थोड़ी प्रतीक्षा और जागते। इस समय भी इन कमलों में हम भगवान महाकाल का पूजन करेंगे। अब इनकी बिक्री नहीं करना, भगवान महाकाल की इन कमल के पुष्पों से पूजा करेंगे, इससे हम दोनों का परम कल्याण होगा। व्रत में खटास नहीं होना चाहिए। व्रत जो है समर्पित भाव से किया जाए। अगर आज मंगलवार है, जो भी व्रत किए तो समर्पित भाव, सोमवार है तो समर्पित भाव, 11 है तो समर्पित भाव, माने जो आपकी पूजा अर्चना है वो समर्पित भाव के साथ। उसमें निंदा पर निंदा, बहू से, बेटी से, घर से, परिवार से, नातेदार से, गोत्र से, किसी भी तरह का बात, अपवाद, विवाद नहीं होना चाहिए और इनसे बचना भी चाहिए। आपके घर में कोई मंगलाचार कार्यक्रम होते हैं तो प्रसन्न रहना चाहिए। आपके घर में जो भी आते अतिथि, आप उनके प्रति उदार भाव रखिए, हंसते रहिए।
उनसे नफरत मत करिए, ईर्षा मत करिए, घृणा मत करिए उनसे। आप अपना बड़प्पन उनके सामने मत रखिए। दीन भाव, आप दीन भाव से उनका स्वागत किया, और आप जब दीन भाव से स्वागत करेंगे तो देखिए आपके उस बढ़िया आयोजन में महाराज क्या कहते हैं, 4 चांद लग जाए, 4 चांद लग जाए। खिन्नता नहीं, भिन्नता नहीं, रोना नहीं, धोना नहीं, ये सब शोभा नहीं देता। अच्छे कार्यक्रमों में ये शोभा नहीं देता है। लेकिन मैंने अधिकांश देखता है कि उन कार्यक्रमों में खूब चड्डे होंगी, इधर की बात करेगा कोई उधर की, और कुछ अच्छा काम है वो तो बाद में बैठ के फिर लड़ने बैठ जाते हैं। नहीं, ये तुम्हारे अज्ञानता है भाई। इसलिए जन्म में मुझे ऐसी दुर्गति भोगनी पड़ रही है। साफ कहते हैं पूर्व जन्म में मेरे शरीर में कोई भी पुण्य नहीं हुआ, इसलिए इस जन्म में मुझे ऐसी दुर्गति भोगनी पड़ रही है। किंतु क्या करूं, मेरी प्रिय वादनी पत्नी का गलास भूख के मारे सूखा जा रहा है, इसमें संदेह नहीं है कि ये जीवित रहेगी या नहीं। इस प्रकार चिंता में पड़े हुए मुझसे मेरी विनयशील पत्नी ने बाड़ी में कहा, नाथ धन के लोभ से कमलों का विक्रय मत करना, शेष थोड़ी सी रात्रि बची है। पत्नी के ऐसे कहने पर हम दोनों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ कमल पुष्पों से महादेव जी की पूजा की। मैंने क्या कहा, प्रसन्नता के साथ। हमने अभी क्या कहा भाई, व्रत किसके लिए किया जाता है, आनंद प्रसन्नता के लिए। हम क्या कह रहे हैं कि कोई भी कार्यक्रम हो, शादी ब्याह धर्म का अनुष्ठान प्रसन्नता के लिए, वाद विवाद अपवाद के लिए नहीं होता, रोने धोने के लिए नहीं होता, बड़े बनने के लिए नहीं होता। अरे ये तो एक साधना है, ये भी मार्ग किसी को वो बताओ जो कल्याण करे। मार्ग किसी को ऐसा मत बताओ कि मार्ग ऐसा बता दो कि खुद भटको और दूसरे को भी भटका दो। पत्नी का ऐसा कहने पर बोले महाराज, वो पति बोले हम दोनों बड़ी प्रसन्नता के साथ कमल पुष्पों से महादेव जी की पूजा, प्रसन्नता के साथ। व्रत प्रसन्नता के लिए होता है। अगर आप लोग बालाजी धाम ग्राम बरहटा में मंगलवार को आए तो घर से लड़के तो नहीं आए, सही सही बताना, फूंक फांक करके तो नहीं आए ना, और जाके तो नहीं करोगे। ऐसा तो नहीं करे बाबा 5 दुख रहे, मैं तो कह रहा हूँ कि भाई 5 दुख रहे मत जावे करो मंदिर, कागज है तुम 5 दुख रहे। अच्छा तुम तो चाहते ही हो कि जब 500 फिर टूट जाए तुम्हारे, जहाँ तो और बढ़िया दिख रही नहीं हम यहाँ तो सब अपनी अपनी उजड़पुर में लगे, माने गाने से में, पर दूसरे के टेंटे देखने के बाद वो टेंट बढ़ो बोलता से कहां से भी मानते ही ना, 10-10 घंटा बैठे रहते, पानी में दर्द तो हो गई। बाने का तुम जो में पीड़ा है। अरे भैया बेटी जो हम जो कहते कटना हो तो कटना है भाई, कथा कहते कहती तो कटेगा ना। मैं उदाहरण दे रहा हूं, अब में बिना चाहिए बेच चाहते कि वहां नहीं 10 घंटा साथ बैठे रहो आरती। बड़ी विडंबना मन की बात होता है, बड़ी विडंबना है। हमारे आदमी की तरह स्तर नीचे चला गया। अच्छा बीमार सब है, बुखार सबल में आ रहा हो, लेकिन पड़ोसी के बुखार को चंद